बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर हुई हिंसा और नाइंसाफी की खबरें अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन गई है। भारत से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा से भारत चिंता में है और पीएम नरेंद्र मोदी अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को बधाई देते समय अपनी ये चिंता जाहिर भी कर चुके हैं। वहीं अपने ऊपर हो रही हिंसा के बाद हिंदू समुदाय का सब्र भी वहां जवाब देने लगा है। हिंदू समुदाय सड़कों पर उतर आए हैं, वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बीच असम के सिलचर में 50 साल के दुलोन दास को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। दुलोन दास असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA की मदद से भारतीय नागरिकता हासिल करने वाले पहले बांग्लादेशी प्रवासी बन गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुलोन दास को 13 अगस्त को नागरिकता मिलने की सूचना दी। सर्टिफिकेट लेने के लिए उन्हें गुवाहाटी में क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए भी कहा गया। दुलेन दास ने अपने वकीलों की मदद से CAA के तहत 1 अप्रैल 2024 को भारतीय नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया था। दुलोन दास का जन्म 1974 में बांग्लादेश के सिलहट में हुआ था। जिस तरह अभी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, ठीक उसी तरह तब भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे थे। तब बांग्लादेश नया नया बना था। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से तंग आकर दुलोन दास 1988 में असम आ गए और उन्होंने यहाँ शरण ली। जबकि 1986 में दुलोन दास के पिता ने सिलहट जिले के एक गांव में जमीन का एक टुकड़ा भी खरीदा था, लेकिन इसके तुरंत बाद उन पर कई हमले हुए और वो देश छोड़कर चले गए। दुलोन दास 1988 से असम में हैं। 1996 से असम में भारतीय नागरिकता के तौर पर मतदान भी कर रहे हैं। उनके परिवार के सदस्यों के पास आधार कार्ड, बैंक खाते और अन्य सभी जरूरी दस्तावेज भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुलोन दास के बाद कुछ बांग्लादेशियों को भी भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। CAA के तहत आवेदन करने वाले 6 लोगों के आवेदन की समीक्षा की जा रही है। केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले मार्च में CAA नियमों को अधिसूचित किया था। CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता 15 मई को दी गई। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता प्रक्रिया को तेज करने के लिए 2019 में CAA पारित किया गया था। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होता है। आवेदक को ये बताना होता है कि भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज ना होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। इस कानून से इतर नागरिकता हासिल करने के लिए ये अवधि 11 साल से ज्यादा है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।